प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ेंगे सेशन के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 22 मार्च का करंट अफेयर्स। आज कई सारे प्रश्न बड़े खास बने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लगातार इस क्लास से जुड़े हैं तो नई चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी और लगातार हम सीखते रहेंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो सभी बच्चे सेशन से जुड़ें और सेशन को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष की डिक्लेरेशन हो गई है और नए अध्यक्ष जो बनी है प्यारे बच्चों वो बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, कॉन्वेंट्री। तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को नाम देखो कितना खतरनाक है। तो प्यारे बच्चों, अफ्रीका से ये पहली महिला हैं और ये प्यारे बच्चों ओलंपिक समिति की भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक प्यारे बच्चों क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 130 साल की यात्रा में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। तो इनका नाम याद रखना है, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है ना। तो ये कॉन्वेंट्री जो है भैया, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये बनी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की, तो स्थापना भी एग्जाम में पूछी जाती है। स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों आपकी 1894 में। पहले आधुनिक ओलंपिक जो खेले गए वो 1896 में यूनान के एथेंस में। तो प्यारे बच्चों 23 जून 1894 में स्थापना। और स्थापना प्यारे बच्चों पियरे डे कुबर्टिन, जिन्हें ओलंपिक के संस्थापक भी कहा जाता है, इनके द्वारा प्यारे बच्चों की गई थी। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस अभिनेता को ब्रिटेन सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो भैया इनका फोटो देख के ही पता लगा पा रहे होगे कौन है, चिरंजीवी। तो चिरंजीवी को ब्रिटेन की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बात की जाए प्यारे बच्चों, दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुतकर्ता किसने ये पुरस्कार दिया है? लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा। स्थल कहां? तो हाउस ऑफ कॉमन्स यूके की संसद में, लंदन में। तारीख गुरुवार को यानी कि बच्चों आपका 2024 में मिला था। आयोजक कौन है? ब्रिटिश भारतीय संसद, नेवेंदु मिश्रा। प्यारे बच्चों, सम्मान का कारण है भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए प्यारे बच्चों ब्रिटेन की संसद में इन्हें सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चिरंजीवी को। अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस, नवरोज जो है पारसी नववर्ष होता है प्यारे बच्चों, 2025 में कब मनाया गया है? तो भैया जी 18 मार्च सही जवाब होगा यहां पर, 21 मार्च आपका। ठीक है, तो नवरोज दिवस जो सेलिब्रेट हुआ है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। अगर बात की जाए, नवरोज का अर्थ है नया दिन। यह वसंत के पहले दिन को चिन्हित करता है। वसंत के पहले दिन को यानी कि मनाया जाता है। खगोलीय वसंत विषुव के दिन मनाया जाता है जो कि आमतौर पर 21 मार्च को होता है। पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में जानते हैं, यह बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत का शासक, इसने इसे मनाए जाना शुरू किया था। और अभी हाल ही में आप जानते हैं 21 तारीख को प्यारे बच्चों क्या मनाया गया? विश्व वानिकी दिवस। इसकी थीम मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट एंड फूड रही है। और विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को, वनों में जाओगे तो कविता गाओगे। इसकी थीम रही है पोएट्री इज अ ब्रिज फॉर पीस एंड कंक्लूजन। तो पोएट्री इज अ ब्रिज फॉर पीस एंड कंक्लूजन, ये कविता दिवस की थीम है। तो ये तीनों दिन एक ही दिन के हैं। भारत की 1975 की हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? देखो, भारतीय हॉकी टीम ने 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। बात समझ में आई? पहली बार 1928 में और अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लेकिन भारतीय हॉकी टीम प्यारे बच्चों हॉकी का वर्ल्ड कप केवल एक बार जीती है, 1975 में पाकिस्तान को हराकर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों। इसके ऊपर एक किताब पब्लिश की गई है उसकी यादों को ताजा करने के लिए, मार्च ऑफ ग्लोरी।
तो मार्च ऑफ ग्लोरी नाम की किताब प्यारे बच्चों लॉन्च की गई है। तो मार्च ऑफ ग्लोरी जो है ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। किस अवसर पर? भारत के 1975 के हॉकी विश्व कप की जीत की स्वर्णिम जयंती मनाई है। कब प्रकाशन हुआ? 18 मार्च 2025 को। कहां पर? शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में। पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? के अरुमुगम। तो के अरुमुगम जो है वो हॉकी के इतिहासकार हैं और ओटीएचएल के संस्थापक हैं। ठीक है भाई। और साथ के साथ अरोल डी क्रूज जो है एक पत्रकार, इन्होंने मिलकर लिखी है ये किताब। भारत ने हॉकी में पहला वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है अब तक। 1975 में ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये विश्व कप हॉकी का अपने नाम किया था। बातें समझ में आ रही हैं? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भैया जी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है इसमें भारत की रैंक 118वीं रही है। ठीक है भाई, कौन सी रही है बेटा? 118वीं। मतलब हमारे देश में खुशी वुशी बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख ही रहे होगे कि पति पत्नी मिलकर किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से फुक रहा है, कोई किसी से जल रहा है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो पड़ोसी जल गए। ठीक है, तो भैया जी आजकल स्थिति जो है वो दुख भरी ज्यादा चल रही है ना रक्षित? यही मामला है। ठीक है भाई, तो खुश खुश रहा करो जिससे कि हमारी रैंक थोड़ी सुधार में आए। तो प्यारे बच्चों, फिनलैंड ने लगातार 8वें वर्ष विश्व के सबसे प्रसन्न देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रहा है। तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश लगातार 8वीं साल बना रहा है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग, मैक्सिको। तो भैया यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी कम है, गरीबी कम है और आदमी को जब पैसा होता है ना तो बाकी की दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अफगानिस्तान जो है सबसे कम प्रसन्न देश है। यहाँ वैसे ही टेंशन रहती है, कोई ऐसे ही खोपड़ी पे गोली वोली चटका जाए कभी, है तालिबान वालीबान का शासन। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। 2022 में सबसे अच्छी रैंक रही थी भारत की 94 और सबसे कम रैंक जो खराब रैंक रही है वो 144 रही है 2012 में। ठीक है, 22 में सबसे अच्छी रैंक रही थी। रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्यारे बच्चों वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और प्यारे बच्चों गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शामिल है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है ये मिलकर इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों हाल ही में किसने, ये कह रहा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो प्यारे बच्चों ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है प्यारे बच्चों एकल में। CUQ चीन के हैं, ये CUQ कहां के हैं बेटा? चीन के। इन्होंने एकल में पुरुष का खिताब जीता है। तो प्यारे बच्चों चीन के CUQ और दक्षिण कोरिया की ये महिला हैं, ये पुरुष हैं विजेता। तो चीन के CUQ पुरुष एकल का और एनसे यंग जो है दक्षिण कोरिया से इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष और महिला एकल का खिताब जीते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में इसे बेटा आयोजित किया गया था। तो कौन जीते हैं? चीन की CUQ और दक्षिण कोरिया की, चीन के हैं ये पुरुष हैं, वो महिला हैं एन से यंग, याद रखना है। आगे बात करेंगे तो ये पूरी लिस्ट है प्यारे बच्चों। पुरुष एकल में जीते हैं CUQ चीन से, एकल महिला का खिताब जीता है एन से यंग दक्षिण कोरिया से। प्यारे बच्चों युगल जोड़े में भी खेला जाता है ना बैडमिंटन, तो युगल महिला का जीता है प्यारे बच्चों चिहारू सिदा और नामी मात्सुयामा, ये जापान के हैं दोनों महिलाएं। पुरुष युगल में किसने जीता है? किम वॉन हो और सेउंग जे, ये दक्षिण कोरिया के दोनों पुरुष हैं, इन्होंने जीता है। कौन हारे हैं वो भी देख लेना, हालांकि विजेता ही आपसे पूछे जाते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1899 में हुई थी। तो भैया जी पुरानी प्रतियोगिता मानी जाती है बैडमिंटन की, काफी इंपोर्टेंट है। आगे बात करें, ये कह रहा है भारत ने किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो भैया भारत मशीन भेज रहा है खेती को बढ़िया बनाने के लिए। किस देश के साथ यह समझौता हुआ है? तो बच्चों
सूरीनाम के साथ हमने समझौता किया है। ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर, सूरीनाम। तो भारत ने अपने विकास साझेदारी के तहत पैशन फ्रूट उद्योग को समर्थन देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है, मशीन है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा देश है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में। राजधानी इसकी प्यारे बच्चों पारामारीबो है, पारामारीबो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मुद्रा यहां की डॉलर है, सूरीनामी डॉलर। यहां की भाषा डच है और यहां के राष्ट्रपति प्यारे बच्चों चान संतोखी हैं। कौन है बेटा? चान संतोखी। तो हमने $1 मिलियन की मशीनें भेजी हैं कि भैया अपने तुम खेती वेती को बढ़िया करो। किस राज्य ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो भैया जी कौन सा ऐसा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जहां पर मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरू किया गया है कि आपकी डिजिटली जांच वांच की जा सके, बताया जा सके, उसके लिए आप बुकिंग कर सकें? तो भैया दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर, जहां की मुख्यमंत्री अभी नई बीजेपी की रेखा गुप्ता बनी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पंकज कुमार सिंह ने 21 मार्च 2025 को 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए जो शहर के निवासियों को निशुल्क मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। दांत पांत में दिक्कत है, यह क्लिनिक दिल्ली सरकार और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के संयुक्त सहयोग से संचालित किए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट मिलकर इन्हें आगे बढ़ाएगी। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट आपका, चेन्नई में सीएमसी वेल्लोर पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? कौन सी पुस्तक रिलीज की गई है? तो भैया जो चेन्नई के अंदर सीएमसी वेल्लोर में टू द 7th जनरेशन, ठीक है ना भाई, टू द 7th जनरेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। डी प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। अगर बात करें आपसे टू द सर्वेंट जनरेशन, 7th जनरेशन, पुस्तक का शीर्षक है टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। तो जो वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है इसके ऊपर लिखी गई ये किताब है। लेखक हैं इसके डॉक्टर V.I. मथन। तो डॉक्टर V.I. मथन ने लिखा है। इसकी जो पहली प्रति दी गई है वो डॉक्टर विक्रम मैथ्यू जो कि वर्तमान निदेशक हैं सीएमसी वेल्लोर के, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के ये डायरेक्टर हैं, ठीक है भाई। और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सीएमसी वेल्लोर के इतिहास और विकास की यात्रा का वर्णन है कि ये कॉलेज कैसे कैसे बना, इसके क्या क्या भूमिका निभाई अब तक, ये सभी चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में मीटा अवार्ड 2025 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो मीटा अवार्ड का वितरण किया गया हाल ही में, और प्यारे बच्चों रजनी घोष को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मीटा अवार्ड 2025 के अंदर। तो बेस्ट एक्टर इन लीड रोल फीमेल, तो फीमेल के लिए बेटा रजनी घोष को फिल्म चंदा बेदनी के लिए मिला है। और अगर मेल एक्टर की बात करें बेस्ट की, तो प्यारे बच्चों सुमन शाह को प्यारे बच्चों निहिशांगो ईश्वर मूवी के लिए मिला है। बेस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों निहिशांगो ईश्वर को ही मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें प्यारे बच्चों तो अक्षय सिंह ठाकुर को स्वांग जस की तस मूवी के लिए मिला है। बेस्ट प्यारे बच्चों कस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड राजेश्वरी कोडागू को मिला है। प्यारे बच्चों अगर बात करें यहां बेस्ट सपोर्टिंग रोल में फीमेल का एक्टर जो चंद्राणी सरकार को मिला है, और अगर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल एक्टर की बात करें तो अभिषेक गौतम को मिला है। तो कम से कम यह जरूर याद रखिएगा कि भैया बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आपका रंजनी घोष हैं, और सुमन शाह जो है वो प्यारे बच्चों आपके मेल पुरुष एक्टर रहे हैं, वो एक्ट्रेस हैं, फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों रजनी घोष यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की, हाल ही में किसने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो भैया गोल्ड मेडल मिला है आपकी सीमा को, ठीक है। तो इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन के अंदर सीमा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो कह रहा है आपसे हाल ही में चौथी इंडियन ओपन थ्रो कंपटीशन 2025 का आयोजन महाराष्ट्र के अंदर किया गया। भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025 में सीमा ने
नवी मुंबई में महिलाओं के डिस्कस थ्रो के अंदर इस स्पर्धा में 56.39 मीटर के प्रयास के साथ प्यारे बच्चों गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय खेलों की चैंपियनशिप दूसरे स्थान पर रहने वाली, तो दूसरे स्थान पर रही हैं नितिका वर्मा। इन्होंने 50 मीटर से ज्यादा फेंका है, यानी कि डिस्कस थ्रो एक चक्का जो होता है, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्रिया जो है प्यारे बच्चों, इन्होंने 48 मीटर से ज्यादा फेंका और इन्हें प्यारे बच्चों, इन्हें तो मिला है रजत और इन्हें मिला है बेटा प्रिया को कांस्य। तो याद रखिएगा। आगे बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट आपका ये सिल्वर मेडल लेके आई हैं और वो प्यारे बच्चों आपकी यानी कि क्या लेके आई हैं, ये कांस्य पदक। तो नितिका वर्मा को सिल्वर और प्यारे बच्चों प्रिया को ब्रॉन्ज। ये कह रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय टीम विजेता जो रही है, इसके लिए बीसीसीआई ने, जो भारत का प्यारे बच्चों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसने कितने रुपए राशि देने का ऐलान किया है। तो बीसीसीआई में जीत कर आई भारतीय टीम, आप जानते हैं। लास्ट में हमने किसको हराया था, ये आप मुझे बताओगे, न्यूजीलैंड को हराया था, है। और प्यारे बच्चों यहां पर 58 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है ना भाई। तो ये कह रहा है यह इनाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्राप्त जो राशि है उससे लगभग 3 गुना है। वहां से इन्हें लगभग प्यारे बच्चों 19.5 करोड़ रुपए मिले थे इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने पर, लेकिन बीसीसीआई ने तगड़ा पैसा 58 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष हैं इस समय रोजर बिन्नी, और आईसीसी के कौन है बेटा, जय शाह। वो 1909 में स्थापित हुआ था आईसीसी, और उसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। और कार्यकारी सचिव हैं इसके अभी वर्तमान में बीसीसीआई के देवजीत सैकिया, जो कि लेटेस्ट नियुक्त हुए हैं, तो याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने किस अनुभवी मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। तो भैया जी कौन है जिन्होंने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यूनिटी ऑफ, जो प्यारे बच्चों स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसको बनाया है। इनका नाम है राम सुतार। तो राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता और दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। श्री राम सुतार जो हैं प्यारे बच्चों पद्म भूषण पुरस्कार विजेता हैं, और उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन तैयार किया था, जो कि 182 मीटर ऊंची यानी कि प्यारे बच्चों मूर्ति मानी जाती है। और ये पुरस्कार में यहां 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह मिलेगा। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल 31 अक्टूबर को। ये बात कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है अब तक। तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो हाल ही में जो प्यारे बच्चों नस्ल सुधार के लिए पशुओं के ये मिशन शुरू किया गया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके लिए हाल ही में प्यारे बच्चों 3400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, बजट दिया गया है इस मिशन के लिए। तो प्यारे बच्चों ये योजना 15वें वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 के तहत 3400 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ लागू की जाएगी। इसमें 15,000 बच्चियों और 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों श्री एन.के. सिंह, जो वित्त आयोग का कार्यकाल है इसका 15वें का 21 से लेकर और 25-26 तक रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और उनके नस्ल विकास के लिए वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई। तो यह मिशन 2014 में शुरू हुआ था, मतलब गायों की पशुओं की नस्ल को बेहतर बनाया जा सके, जेनेटिक चेंज वगैरह करके उसमें उन्हें बेहतर किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चों 21 तारीख की करंट अफेयर्स की रिवीजन का। प्यारे बच्चों आप बताएंगे भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है। तो भारत मंडपम, जहां G20 की बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर। वरुण 2025 फ्रांस की नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है। तो चार्ल्स डी गॉल ले रहा है।
और ये प्यारे बच्चों भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है। हमने और भी बताई थी फिंजेक्स वगैरह आपको। प्यारे बच्चों, कृष्णामाचारी श्रीकांत को हाल ही में किस अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो विजन 2020 इंडिया का प्यारे बच्चों इन्हें सद्भावना राजदूत बनाया गया है। राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वन में जाओगे, कविता गाओगे, 21 मार्च भूलना नहीं है, याद रखिएगा। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए प्यारे बच्चों अग्रणी समाधान कहां आयोजित हुआ? तो भैया ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नवाचार मतलब इनोवेशन का शिखर सम्मेलन, टीबी उन्मूलन। तो ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ आपकी यानी कि भैया इसे खत्म करना है, इससे बचना है, बीसीजी का टीका लगता है। पत्रकारिता में उस उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 को किसने स्वीकृत किया है, मतलब बांटे हैं पुरस्कार? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बांटे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 तारीख को। गौरैया चिड़िया को देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो 20 मार्च को गौरैया दिवस और प्रसन्नता दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महाटेक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो भैया जी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके और नई योजनाएं बनाई जा सकें, इसलिए महाटेक की स्थापना की बात महाराष्ट्र ने की है। भारतीय छात्र ने किस देश से स्वयं निर्वासन के लिए CBP ऐप का उपयोग किया है? तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम है कि अवैध जो लोग आए हुए हैं वो तो है ही, उन्हें तो भेजना ही है। साथ के साथ अगर आपका वीजा खत्म है, आप चाहते हो कि आपको जज से बाहर भेजा जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक CBP ऐप है, उसका यूज पहली बार करने वाली भारत की एक छात्रा बनी है। हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTL सम्मेलन का आयोजन किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। यह कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहां हुई है? तो ग्रेटर नोएडा में। और प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क का प्रश्न मैं लिखकर नहीं लाया हूं, आप ऐसे ही बता दोगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो आप जो मुझे बताओगे वो कमेंट में क्या बताओगे? बताओ चलो। लेजिम जो है किस राज्य का? लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लेजिम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? ठीक है जी, ये आज का होमवर्क का प्रश्न है आपका, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। और कैसा लगा आज का सेशन ये भी बताएंगे, उम्मीद है वैसे अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली 20 से 25 मिनट के अंदर हम डेली का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो इंपोर्टेंट स्टैटिक होता है वो भी कवर करने का प्रयास करेंगे, तो घबराना नहीं है और ऐसे ही लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखना है। अगर कंटिन्यूटी निरंतरता रहेगी तो सफलता ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, जय हिंद, जय भारत।